Assalamualaikum everyone. I hope you all are well. अच्छा बेटा, we are going to discuss in today's class about the syllabus of the O-level chemistry 5070. Today we have an orientation session in which obviously we'll be discussing about these things. One more thing I would need to tell you, like for the students who are appearing in IGCSE chemistry 0620, we are currently discussing this. I have that file as well, which is the IGCSE syllabus. But the main thing is that in both of these syllabus, the content is probably same. For the IGCSE, there is only a paper pattern difference, and that only is like the marks are different of the examinations. But obviously, the type of papers are same, and each and everything we follow is same for both of them. So we'll be looking on to the O-level chemistry 5070 syllabus, and we are also dealing with the students of IGCSE chemistry 0620 in the same class. So now coming on towards the discussion, a very important thing I would like to tell you all is that बेटा ये जो syllabus है आपका, ये एक चीज बहुत important सी आप देख सकते हो in front of you. It is over here that over here it is written, it is use the syllabus for exams in 2023, 24 and 25. तो बेटा ये जो आपके पास सिलेबस होता है उसके बारे में बता दिया जाता है दैट मई जून अक्टूबर नवंबर सीरीज के लिए है, किन ईयर्स के लिए. Basically what happened, like earlier before 2023 there was a totally different syllabus for this, and the paper pattern has also changed, the syllabus has also changed. एंड यूजुअली एवरी 2 years 3 years के बाद ऐसा होता है कि सिलेबस हमारे पास चेंज होता है. देयर आर अपडेशंस इन द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द न्यू थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द सब्जेक्ट एंड रिगार्डिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट. बट ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं. तो दिस वाज द ईयर एक्चुअली इन विच देयर वाज अ मेजर अपडेट. कुछ कंटेंट्स को बेटा प्रॉपरली रिमूव किया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं होते हैं जब सिलेबस चेंज होता है. बट इन दिस व्हाट हैपेंड कि 2023 से पहले कुछ कंटेंट जो भी थे हमारे पास जो इररिलेवेंट लग रहे थे इनको कैम्ब्रिज को कि नहीं होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए, या कुछ ऐसा है जो कि कुछ रिपीटेटिव टाइप ऑफ चीज है कोई भी ऐसी, तो वो उन्होंने वहां से रिमूव कर दी. और जो चीज उनको लगता था कि देयर हैज टू बी एडेड इन द सिलेबस वो ऐड भी कर दी. जो सिलेबस चेंजेस हैं वो भी हाईलाइट कर दी कि ये चीजें एग्जैक्टली चेंज हुई इन द सिलेबस. एंड 2023 से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है. अर्लियर देयर वाज अ डिफरेंट पेपर पैटर्न एज वेल, like for the O level chemistry if I'm talking, physics, bio and chemistry, these are पर्टिकुलरली साइंसेस, प्योर साइंसेस. तो इन तीनों के पेपर्स में सिर्फ P1 ऐसा था एमसीक्यू जो सेम होता था. बाकी सबके पैटर्न्स बेटा डिफरेंट होते थे. P2 तीनों का अलग चल रहा है. P2 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम मार्क्स का है 75 1 आवर 30 मिनट्स. बायो का बिल्कुल डिफरेंट है 80 मार्क्स का. और पेपर 4 जो होता है हमारे पास, पेपर 3 क्योंकि हम नहीं देते, पेपर 3 इज बेसिकली प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल हम नहीं देते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ पेपर 4 देते हैं जनरली. That is alternative to practical, in which you don't have to perform the practical and write it, you just have to write it, but knowing all the things of the practical, that is alternative to practical. तो उसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं कि पेपर 4 का भी जो पैटर्न था दैट वाज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ दीज थ्री. फिजिक्स का 30 मार्क का और बायो का 40 मार्क का, केमिस्ट्री 60 मार्क का. तो इन्होंने क्या किया दैट इट वाज अ मेजर चेंज ओवरऑल, not only in terms of chemistry as the subject but all for the sciences. तीनों मिला के इन्होंने तीनों के पेपर 1 जो कि पहले से सेम मार्क्स के थे, सेम आवर्स सेम टाइम मिलता है आपको. पेपर 2 इन्होंने तीनों के सेम मार्क्स से कर दिए 80 मार्क्स के, और पेपर 4 भी इन्होंने सेम कर दिए 40 मार्क्स के. केमिस्ट्री में देयरफॉर देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज. अर्लियर द एटीपी वाज ऑफ 60 मार्क with just 1 hour. Now it's of 40 mark with 1 hour. पेपर 2 75 मार्क का होता था, अब 80 मार्क्स का कर दिया गया है. और 2023 के सिलेबस में जो एक और चेंज हुआ है, ऑब्वियसली 5 मार्क्स बढ़ाए हैं तो उन्होंने 15 मिनट्स ऐड कर दिए हैं. नाउ द पेपर इज ऑफ 1 hour 45 minutes, पेपर 2. एंड along with that, what they've done, there was a choice in the paper earlier कि पेपर के जो सेक्शन बी होता है there was a choice. Now they have removed it and now all the questions have to be attended. So this was just a discussion, slight discussion, because it is very important for particularly this syllabus. क्योंकि 2023
24 और 25 में ये आपने यूज करना है। 25 में आप लोग पेपर्स दोगे और आप लोग लास्ट होगे जो ये पेपर्स दोगे, फिर 25 के बाद ये एक नया सिलेबस निकालेंगे जो कि इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है, मतलब फिर वो सिलेबस फॉलो होगा। दैट विल बी 26, 27, 28, इस तरीके से, मतलब ना 3 साल के 2 साल के पैटर्न्स पे इनका सिलेबस चेंज होता रहता है। तो what I'm talking about is that this was the important thing, that is why I first of all highlighted it कि 2023 से ही चेंज हुआ है और काफी मेजर चेंज हुआ है। तो पास पेपर प्रैक्टिस के लिए भी वी आर नॉट गोइंग ऑन विद द वेरी अर्ली पास पेपर्स। हम थोड़े से पिछले ईयर्स को फॉलो कर रहे हैं, ऑल्दो द पेपर पैटर्न इज स्लाइटली डिफरेंट, बट दैट इज फॉर द कंटेंट। बट ज्यादा पुराने पास पेपर्स पे हम नहीं जा रहे, बिकॉज 2023 से ही पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। सो 2023 के मई जून अक्टूबर नवंबर और 24 के मई जून, यही आपके पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पास पेपर्स क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने फॉलो करने होंगे, क्योंकि इनमें जो है सबसे ज्यादा ये नियर बाई हैं आपके, और ये वही वाले हैं जो इस सिलेबस के हिसाब से हुए हुए हैं बेटा। मूविंग ऑन टू द सिलेबस इटसेल्फ, व्हाट डू वी हैव बेटा। ये सिलेबस की फाइल बहुत बड़ी होती है और इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम वाई चूज द सिलेबस में सिलेबस ओवरव्यू आ जाता है, सब्जेक्ट कंटेंट आ जाता है, देन यू हैव अदर थिंग्स व्हिच यू नीड टू नो एंड एवरीथिंग ऑल। तो जैसे कुछ डिटेल्स ऐसी भी होती है जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें, और साथ साथ आप लोग स्किप भी कर देते हो उनको जो पता होती है मे बी आपको, about the benefits and all of this board and all of that thing, of that stuff. देन देयर सपोर्ट ऑफ टीचर्स। सिलेबस ओवरव्यू की तरफ जब हम आते हैं बेटा, तो अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक डिस्कशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे सिलेबस का, जिसको आगे इन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया होता है। सिलेबस ऐसी चीज होती है कि आप बहुत दफा हम चीजें पूछते हैं कि सर ये हट गया, ये सिलेबस में है क्या, ये सवाल पूछता है क्या, ये पूछता है। तो मैं को बता दूं, आई विल सेंड दिस फाइल आफ्टर द क्लास इन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप वी हैव, क्योंकि बेटा इसमें जिस डेप्थ में इन्होंने हर चीज बता दी होती है ना, आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एवरीथिंग इज कवर्ड, यानी कि सिलेबस का जो जो पार्ट है वो सब लिख दिया इन्होंने, उसको ये हाईलाइट करके सब चीज लिख देते हैं, और जो नहीं है वो मेंशन नहीं है। तो दैट मीन्स आपको अगर कोई लगता भी है कि ये चीज सिलेबस के बाहर से आ रही है, तो यू हैव टू जस्ट गो देयर, चेक इन द सिलेबस कि वो उस चैप्टर के कंटेंट में मौजूद है कि नहीं। अगर है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज नेग्लेक्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड इवन सम टीचर्स, सम पेरेंट्स, कि वो बस इस फाइल को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल इन टर्म्स ऑफ द करिकुलम, दैट व्हाट यू हैव टू फॉलो। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा कुछ चेंजेस की, कुछ आपके पास चीजें पहले थी बाद में थी, वो सारी चीजों की। सबसे पहले तो बेटा ये है कंटेंट ओवरव्यू आपके सामने, कैंडिडेट स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स। अच्छा, ये 12 चैप्टर्स जो आपके सामने लिखे हुए ना, ये सब कुछ है, पूरा सिलेबस आपका यही है, ठीक है। लेकिन अब ये सिर्फ 12 नहीं है, इसको अगर मैं एलेबोरेट करने आऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस किस में क्या क्या चैप्टर्स छुपे हुए हैं, क्या किससे किस तरीके से कनेक्टेड है। So, for that, what do we have over here? सबसे पहली बात तो ये बेटा कि आपका जो केमिस्ट्री है ना, I'll look into it for the file we have this. ये देख सकते हो आप, ओलो केमिस्ट्री 507। तो दिस फाइल आल्सो आई हैव मेड इट माय सेल्फ। सिलेबस कंटेंट में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे चैप्टर्स देख रहे हो ना, ये ब्रेक डाउन किया हुआ है मैंने। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि सिलेबस कंटेंट में हमारे पास जो केमिस्ट्री है इटसेल्फ, वो 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन हुई हुई होती है, 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं बेटा इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हियर यू कैन सी द इनऑर्गेनिक पार्ट एंड हियर यू कैन सी द ऑर्गेनिक पार्ट। अच्छा, अब ये जो कंटेंट आप देख रहे हो ना, जो ज्यादा दिख रहे हैं आपको, वहां तो आपने देखा 12 चैप्टर्स हैं। तो अब उन्होंने उसको क्या कर दिया है, जैसे मैंने बताया रिसेंट सिलेबस में उन्होंने उनको इस तरीके से मर्ज कर दिया है कि दो दो तीन तीन चैप्टर्स एक प्रॉपर चैप्टर के अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से ये चीजें आपके सामने हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम नॉर्मली एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, बट आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर को रखा हुआ है। इवन द सिलेबस यू कैन सी ओवर हियर, दे हैव हाइलाइटेड फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, एक बात मैं आपको इसमें और बता देता हूँ बेटा कि अच्छा, कुछ बुक्स अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, जो कि अब आपके पास जैसे सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको सबसे जो लेटेस्ट कैम्ब्रिज ओरिएंटेड बुक है विच इज
रिटन बाय ब्रायन अर्ल, वो कही जाती है कि आप फॉलो करो बिकॉज वो रीसेंट सिलेबस के हिसाब से है. बट इवन दो देयर आर सम स्कूल्स व्हिच आर लाइक ऑफरिंग फंडामेंटल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री मैटर्स, या इवन देयर इज अ बुक व्हिच इज ऑब्सोलीट दीस डेज और कंसिडर्ड ऑब्सोलीट, दैट इज बुक बाय क्रिस्टोफर एन प्रेस्कॉट. तो ये जितनी भी बेटा बुक्स हैं हमारे पास, ये सारी बुक्स में आपने अगर कुछ नोट किया हो जो इस सिलेबस से पुरानी बुक्स हैं, सबसे पहला चैप्टर आपका एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री होता है या आपका होता है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. ठीक है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो, और इवन मेरे पास जो फाइल है उसमें आप देख सकते हो, द फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर. क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारी चीजें जो ना एटीपी ओरिएंटेड है, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. और वो अब इन्होंने इवन सिलेबस में इस चेंज को आपके सामने जो है दिखा दिया है कि अब हम इस तरीके से सिलेबस को चला रहे हैं कि वो सबसे एंड में डाल दिए. ये देख रहे हो आप, सबसे एंड में आ गए. तो दे आर स्टार्टिंग विद स्टेट्स ऑफ मैटर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर कंसिडर्ड फॉर केमिस्ट्री. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 क्लासिफिकेशंस में, जो ये मेरी फाइल है इसमें आप देख सकते हो, दिस इज इन 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. तो जो सबसे पहली आपके पास बड़े टाइप ऑफ केमिस्ट्री होती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास बेटा जो कंटेंट आता है, दैट इज द कंटेंट विच इज द वन इन विच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज को रिलेटेड समहाउ. क्योंकि नाम क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री. तो जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में मीट कर रहे हैं, वो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे. सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड भी यही वाले चैप्टर्स होते हैं बेटा. और एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो इन कंटेंट में, इन चैप्टर्स में हमारे पास, इन चैप्टर्स में हमारे पास जो है सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है और लर्निंग है, मेमोराइजिंग भी है, बट इट इज लेस. क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा बहुत एक तरीके से इस तरह समझा जाता है, एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट, यू हैव टू लाइक लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेमोराइज बहुत करना पड़ता है इसके अंदर. बट ऐसा हर गिज नहीं है, मतलब हर वक्त ऐसा नहीं हो रहा है, हर पर्टिकुलर चीज में ऐसा नहीं हो रहा है. यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स. देयर आर सम टीचर्स हु आर लाइक डीलिंग इट लाइक दिस, बट इट इज नॉट द केस कि आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें याद करनी है. ऐसा नहीं, याद भी करनी है, ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि नहीं करनी है, बट देर इज कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड विद ईच एंड एवरीथिंग. तो जो सबसे पहला सेक्शन होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के, इसमें जो कंटेंट आप देखते हो इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है और मेमोराइजिंग कंपैरेटिवली कम है, मोर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड. कोई भी डेफिनेशन आप याद करते हो ना तो भूल जाते हो. आपने डेफिनेशन को याद नहीं करना, आपने उसको समझना है, आपने उसको एक एक कहानी की तरह समझना है, एक चीज की तरह इंटरेस्टिंग बनाना उसका मेरा काम है, बट उसको समझना आपका काम है. कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, कहीं जाता है, अब वो उसमें ऐसा होता है कि कोई एक दोस्त एक दिन पर्टिकुलरली मिस कर देता है गैदरिंग. और ऐसा होता है इवेंचुअली कि मतलब वो कोई एक सा दोस्त ऐसा होता है जिस दिन वो नहीं आता है, उस दिन बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं उनके साथ या उनके इर्द गिर्द, बहुत सारी फनी चीजें हो जाती हैं, कोई भी चीजें हो जाती हैं. तो फिर वो नहीं आता है, तो नेक्स्ट जब उनको मिलता है तो वो सारे मिलके ना उसको बता रहे होते हैं, भाई ये हुआ था, फिर ये हुआ. तो बोलते हैं यार पता नहीं मेरी क्या किस्मत है, जब मैं नहीं आता हूँ तब ये सब हो रहा होता है. और फिर बोलता है ये हुआ था जानी ब्रो, ये हुआ था, फिर ये हुआ था, एंड दिस एंड दिस. और साथ ही साथ फिर क्या होता है कि दूसरा बंदा बोलता है अबे नहीं तुम भूल गए, इसके बाद तो ये चीज भी तो हुई थी, फिर ये भी तो हुआ था. क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज को फील किया अपने सामने ना, होते हुए देखा है उस चीज के अंदर, मतलब दे हैव लिव्ड द मोमेंट ऑब्वियसली ओवर देयर. और उसमें भी जो ज्यादा और ज्यादा डिटेल में जैसे देखा, उसने और बता दिया भाई ये हुआ था, ये हुआ था. इस तरीके से आपको भी जो चीजें हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द सेशन, वो इस तरीके से मैं समझाऊंगा. मेरी कोशिश पूरी ये होगी आपको समझाने की कि ये चीजें आपके माइंड में फीड हो जाए. ठीक है, उसको फीड भी आपने करना है. आपने कोई भी चीज को ना मेमोराइज नहीं करना है कोशिश करके, अनटिल अनलेस मैं खुद कहूं कि कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल. तो आपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फीड करना है. ठीक है, एक कहानी की तरह, जो कि फिर वो कभी भी निकलेगा नहीं वहां से. जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस माइंड में चीज होगी, उसको आपने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देना है बस, एक तरीके से. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस कंटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, एज आई टोल्ड यू, फिजिकल केमिस्ट्री. तो सबसे पहला चैप्टर होता है बेटा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेटा, सबसे पहला हमारे पास जो है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. यू कैन सी ओवर हियर.
अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर में बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिक चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है जो सबसे पहले इससे रख दिया इन्होंने कि भाई बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम लेके आएंगे। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई स्टूडेंट है बस 10th या 9th ग्रेड का है तो बेटा ये आप पढ़ चुके होगे तो हम यहाँ से कंटिन्यू, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, वी हैव टू लुक इन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, सब लेवल के हिसाब से हमें चलना है। और जब तक मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे ग्रुप में, उन सबको सारी चीजें समझ में नहीं आ जाती हैं, we cannot move forward like that. So this is the scenario. तो बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, एज आई टोल्ड यू, मैं बता रहा था कि हमारी क्लास में जो भी चीजें डिस्कस होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्वियसली एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। और जब तक सबको वो चीज क्लियर नहीं होती, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, इसमें आपके पास सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है पार्टिकल्स की, इनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है, सॉलिड से लिक्विड में मूव करने को हम क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में मूव करने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसे डिफाइन करना। फिर उसके बाद डिफ्यूजन क्या होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा कि डिफ्यूजन मतलब सबसे फास्टेस्ट किसमें है, स्लोवेस्ट किसमें है, उसको डिफाइन करना। काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात करना, कूलिंग कर्व्स और हीटिंग कर्व्स के बारे में बात करना, ये सब चीजें जो थोड़ी सी रिसेंट ऐड हुई थी, कूलिंग और हीटिंग कर्व्स आपके सिलेबस में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, इन 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 द वेरी फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो हमारे पास आ जाता है बेटा, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा चैप्टर है ये भी जो कि आप बेसिक लेवल्स पे पढ़ रहे होते हो पहले से, बट कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन आपको नजर आ रहे होते हैं। एंड ओवर हियर यू कैन सी द सेकंड चैप्टर इज एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, इसकी सीधा बात आ गया स्टोइचोमेट्री। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आफ्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर वी हैव दिस, एंड देन वी हैव दिस, एंड देन लाइक इन रिलेशन टू दिस वी हैव दिस ओवर हियर। ये समझो कि दोनों का एक मिक्सअप है। और ये जो चैप्टर अभी आपने देखा ना, ये जो आपने सेकंड देखा, ये इन तीनों का ऐसा मिक्सअप है जो आप वहां पर देख रहे हो। ओवर हियर यू कैन सी states of matter, then you have atoms, molecules, and atoms, elements, and compounds, and then you have stoichiometry. Atoms, elements, and compounds जो है बेटा आपके पास, this is basically comprising of atomic structure, elements, compounds, and mixtures, और bonding and structures, all these three chapters. Atomic structure में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एटम के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोपिक अबंडेंस, कैलकुलेटिंग द एवरेज मास ऑफ द एलिमेंट, और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स के बारे में, और एनर्जी लेवल जो होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। थर्ड चैप्टर जो है बेटा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, दिस इज वेरी इजी। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में कुछ भी नहीं है, डेफिनेशंस हैं, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। और कंपाउंड और मिक्सचर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। और आपके पास यही चीज है इसका आ जाती है, जैसे कि आपके पास एक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम ओनली। और जो आपके पास एटम होता है, इफ दे आस्किंग यू टू डिफाइन एन एटम, एटम के लिए आप कहते हो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो हम लोग अभी सिर्फ एक ओवरव्यू को डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ओरिएंटेशन, सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर्स, द कंटेंट, व्हाट इज कवर्ड इन ऑल। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें तो हम आगे फर्दर चलेंगे। But moving on to the next thing we have over here is bonding and structure. This is also a very important and a very vital chapter. Bonding and structures में बेटा हम लोग बेसिकली जो पूरा कंटेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर पर्टिकुलरली ना, इन्हें हम कहते हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ठीक है ना, मैटर से ओरिएंटेड है ये। तो बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स में बेटा हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। देन हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर, जायंट मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट में। और आयनिक स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे पास, दे आर जायंट आयनिक लैटिसेस। कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, विच इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे होते हैं इन दिस चैप्टर, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स।
तो ये तीनों जो हैं आपके पास, आप देख सकते हो, दीज कंप्राइज ऑफ दिस वन, ये एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये मिलाकर पूरा वो चैप्टर आ जाता है। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री इज बेसिकली ऑल दीज, लाइक चैप्टर 5 और 6 जो मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, केमिकल फॉर्मूला एंड इक्वेशंस, एंड द सेकंड वन इज स्टोइशियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट। ये दोनों चैप्टर्स इसमें मिक्स्ड हैं। केमिकल फॉर्मूला एंड इक्वेशंस एक बेसिक चैप्टर होता है ऐसा, जो कि आपको आप कह सकते हो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर होता है, मैथमेटिक्स के साथ साथ कहीं ना कहीं जिसमें केमिस्ट्री लिंक हो रही है, कैलकुलेशंस इसमें आ जाती हैं जो थोड़ा सा बच्चों को हॉन्ट करती हैं कहीं ना कहीं, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग बायो, थोड़ा बहुत उनको ये डिफिकल्ट लगता है। एक रेगुलर हमारे पास पैटर्न होता है जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के होते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये हर किसी के लिए ट्रू हो, बट in most cases I have seen, particularly in my 13 years, that students who are taking bio, they are good in chemistry, certainly good in chemistry, but थोड़ा सा उनको मैथ डिफिकल्ट लगता है और थोड़ा सा फिजिक्स लगता है। और वो भी क्यों? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट है वो उनको थोड़ा सा परेशान करता है, जो कि इन चैप्टर्स में यहाँ आ जाता है, जिसपे हमें काफी डिटेल में काम करना होता है, काफी प्रैक्टिस करते हैं हम इन दोनों चैप्टर्स की।